my first question is what? Yeah. So before starting vector and scalar, I want to know what you think. Why we should study vector and scalar? Change their value. The sign can be changed. Their direction. Right? Force is a vector quantity because if the force is applied in another direction, or say for instance displacement, if the displacement, basically displacement is the distance, is a plot of the distance, but the only difference is that it is the shortest length between the path from which the starting. Whatever you were telling, shortest length. What is this? Scalar quantities gives magnitude of any substance, while the vector quantity gives magnitude and direction of it. Okay, that is okay, but Vectors you also consider direction. And the scalars you not really consider what direction. no, we were telling about the vector and scalar, but I wanted to know why we should study vector and scalar. So actually, we should know to understand the phenomena around us, like whatever you were telling, motion, you can say force, and later on you will come to know regarding the field also, like gravitational field. So whatever the phenomena is happening all around, to understand well, we have introduced this concept. बस समझ में आ रहा है? Because if we are standing here, then at least we can say we have minimum 4 dimensions. Like one is the time, another one I think you know well, 3 coordinate axes, x, y and z, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली ऐसा समझते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन बैक एंड फोर्थ लाइक दिस बस. और अनदर इज द टाइम. अब जैसे फॉर एग्जांपल यू से किसी भी वॉल्यूम का आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है. लाइक सपोज आपने इसका कुछ वॉल्यूम आपने मेंशन कर दिया कि इसका कुछ वॉल्यूम भी है, राइट. अब इसको आप आइदर अप ले जाओ या डाउन ले जाओ या लेफ्ट ले जाओ या राइट ले जाओ, इसका वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू बी चेंज. एंड लोकेशन के बारे में बट आप बात करोगे तो आपका लोकेशन कहीं ना कहीं इसका चेंज हो रहा है, बट वी इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो ये सब चीजें जो वॉल्यूम हम लोग बोल रहे हैं, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं. एंड आप कह सकते हो टू स्टडी द फंडामेंटल कंसेप्ट, हम लोग इस वेक्टर एंड स्केलर को इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस. समझे या नहीं? जो कि फर्दर हम लोग देखेंगे वेक्टर एंड स्केलर को मैट्रिक्स से हम लोग डिफाइन कर पाए. नहीं, जो रैंक एंड ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, रैंक किसको बोलेंगे, ऑर्डर किसको बोलेंगे, ये सब अभी आप लोग मैट्रिक्स नहीं जान रहे और बोलने का भी कोई मीनिंग नहीं है. बट जब आप आगे पढ़ोगे देन यू कम टू नो व्हाट इज रैंक एंड ऑर्डर इन द मैट्रिक्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं ओरिजिन इसका जो है मैट्रिक्स से भी रिलेट करता है. ये बात समझे कि नहीं? तो ये छोटा सा चीज मैं जानना चाह, आप ऐसा मत समझो कि हम लोग वेक्टर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही कर रहे हैं. अल्टीमेटली उसका एप्लीकेशन है, डेफिनेटली हम लोग यूज करेंगे, बट कहीं ना कहीं इसका नीड कहाँ से आया, इस चीजों को भी समझना है. तो पहली बात, फिजिक्स तो हम लोग जो पढ़ते हैं, यू कैन से दिस इज वन काइंड ऑफ लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विद द नेचर, टू डील विद द नेचुरल फेनोमेना विच इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग. उसी को तो समझते हैं ना जी. जैसे मान लो कि कोई बाद में हम लोग मोशन आएगा, फिर डायनेमिक्स होगा, क्यों मोशन हो रहा है, तो ये सब चीजें मैकेनिकल चीजें जो है जो हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में, उसी को तो डील करना चाह रहे हैं, जिसको कि हम लोग फिजिक्स बोलते हैं. अगर कोई इस बोर्ड पे बोल देगा कार इज मूविंग, तो क्या इस बोर्ड पे कार तो मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा ना, लेकिन उस फेनोमेना को हम लोग क्या करते हैं, समझना चाहते हैं कि एक्चुअली ये है क्या. तो चीजों को इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग जो जो कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा उसको स्लोली हम लोग इंट्रोड्यूस करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, और सबको इक्वली हम लोग को डेप्थ में जाकर समझना है. ठीक है. I think it is visible to all, right? देखिए वेक्टर के बारे में जैसे आप लोग बोल रहे थे, फिजिकल क्वांटिटी, हाँ,
हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कॉल्ड एज ए वेक्टर। आप लोग को जानते भी होंगे बट इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, अगर जानते होंगे तो आप बोलेंगे, जल्दी जल्दी इसको हम लोग क्लियर करेंगे। हम लोग का फिजिक्स मेनली शुरू होगा लॉज ऑफ मोशन से, याद रखिएगा। वेक्टर के बाद हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में जस्ट रिलेशनशिप है, वो वन काइंड ऑफ आपका मैथमेटिक्स ही है। जैसे आगे जो आप मोशन पढ़ने जाओगे, डायनेमिक्स को डील करोगे, तो वहां पर कैसे पैरामीटर्स आर कोरिलेटेड विथ ईच अदर, उसको काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। आपका फिजिक्स शुरू होगा कहां से? लॉज ऑफ मोशन से, याद रखिए। तो चलिए देखिए, लिखा है फिजिकल क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे पहले इसका हम लोग देख लेते हैं डिनोट कैसे करेंगे रिप्रेजेंटेशन ये सब, क्योंकि इधर सुनिएगा ध्यान से। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लाइक आप समझ लो कोई वेलोसिटी बोलेगा, कोई एक्सेलरेशन अगर बोल रहा है, एंड हैव टू रिप्रेजेंट ऑन दी पेन ऑफ द पेपर, ठीक है, इस पे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर? जैसे कोई बोलेगा कोई 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, कोई 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो आपको मालूम है वेलोसिटी के केस में आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ बोलोगे, एंड यू हैव टू कंपेयर विद सम अनदर क्वांटिटी या सम अदर वेलोसिटी। तो ऑन द बोर्ड व्हाइल रिप्रेजेंटिंग आप इसका लेंथ सेगमेंट से बोलोगे। जिसका लेंथ सेगमेंट ज्यादा है मींस उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मैग्नीट्यूड मींस ऑन द स्केल यू आर गोइंग टू मेजर। बात समझ में आ रहा है? तो जो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका लेंथ सेगमेंट भी आपका ज्यादा होगा। बात समझ रहे हो या नहीं? और ये जो एरो हेड है, ये एरो हेड किसके बारे में बतलाएगा? द डायरेक्शन इन विच इट इज ओरिएंटेड। बात समझे? ये जो दिख रहा है ये जिसमें ये ओरिएंटेड, समझ रहे हैं नहीं? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो कोई भी बोल्ड लेटर या लेटर के ऊपर एरो ओवर इट्स हेड, तो वही चीज लिखे, इट इज डिनोटेड बाय बोल्ड लेटर और एरो ओवर इट्स हेड। एक चीज और देखिएगा वेक्टर के बारे में, इट कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन द स्पेस। द रीजन सुन लीजिए इधर, फिर आप नोट डाउन करेंगे। अभी बोला वेक्टर का क्या है, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है इसका, सपोज जैसे ओरिएंटेड। तो इसको आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाओ, तो सपोज इसका कुछ से 4 यूनिट्स का इसका लेंथ सेगमेंट। तो इन द कोर्स ऑफ मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या ये 5 मीटर का हो जाएगा? क्या 4 यूनिट्स का ही रहेगा? या बैक में भी ले जाओ तो 4 यूनिट का ही रहेगा। एंड इफ आई एम नॉट अल्टरिंग इट्स ओरिएंटेशन देन इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ। या पैरेलली इसको अप ले जाए या डाउन ले जाए तो भी सेम फिनोमेना हो रहा है, या आप इधर ले जाओ या इधर ले जाओ। Means what we can conclude, vector can be shifted anywhere in the space parallel to itself। तो ये चीज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, the vector can be shifted parallel to itself anywhere in the space। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो यही आपको करके बताया हूं कि सपोज यहाँ पर वेक्टर ये है, इसको आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले गया तो आपका ये ही रह गया। ये बात समझे या नहीं? और सिंपली ए लिखने से इसके लेंथ सेगमेंट मैग्नीट्यूड के बारे में बतलाते हैं, या आप ऐसे भी लिखोगे वेक्टर एंड मॉडुलस देकर तो ये भी इसका कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड के बारे में बतलाता है। बात समझे या नहीं? लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, आई ऑलवेज प्रीफर यू ऑल टू अडॉप्ट दिस कन्वेंशन व्हाइल राइटिंग द मैग्नीट्यूड। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आप वहां पर मिस्टेक कर जाओगे, मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, उनको मालूम है कि ये क्या है बट इसको वो समझ नहीं पाते। तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा कर्वलिनियर मोशन उस समय में आपको ये समझ में आ जाएगा, या सर्कुलर मोशन में ये हाँ ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा था। सो बेटर जब भी आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें, थोड़ा सा ज्यादा कष्ट है, 2 लाइन भी देना पड़ रहा है और एक एरो हेड भी देना पड़ रहा है। यहाँ पर सिंपली ये देने से काम हो जाता, लेकिन इसका एडवांटेज है आप ऐसा लिखना। हाँ तो देखिए इसके लेंथ सेगमेंट को इससे ही मैंने बताया, वैसे बुक्स में अगर ऐसा दिया रहे तो इसका मतलब भी वही है, समझे? अब जो है कोई दूसरा वेक्टर जो है हम लोग ले लिए ये भी, हाँ इसी लेंथ सेगमेंट का एक थर्ड वेक्टर ले लिया सी, बट दोनों का ओरिएंटेशन क्या है? अलग है। बट अगर लेंथ सेगमेंट सेम है तो हम लोग इसको मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल लिख सकते हैं, बट वेक्टर बी नॉट इक्वल्स टू सी हो। द रीजन डायरेक्शन भी मैच होना चाहिए, बट डायरेक्शन तो मैच नहीं हो रहा। बात समझे या नहीं? और यहां पर एक चीज और बताया हूं, अगर वेक्टर बी को आप 360 डिग्री से रोटेट कर दो
तो देन अगेन इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द सेम ओरिएंटेशन, होगा या नहीं? सो इफ एनी वेक्टर इज रोटेटेड other than 360 degree, then vector will be different. But if vector is going to rotated by 360 degree, then vector remains same. Because during the course of the rotation, definitely it is not going to change its magnitude. अरे बात को समझ में आ रहा है या नहीं? अब इसी बात से मैं ये पूछता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या बिना इसको देखे हुए अपना दिमाग आप लगाओगे. In how many ways a vector can be changed? क्या नाम है तुम्हारा बाबू? चलो, कितने वे में चेंज होगा? अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे व्हाइल कीपिंग डायरेक्शन कांस्टेंट. देख के तो नहीं बोल रहे ना? नहीं, पहले पढ़िए. पहले फटे, गुड, बोलो बोलो. सिर्फ डायरेक्शन को सेम रखेंगे, मैग्नीट्यूड वो तो हो गया. डायरेक्शन को चेंज करेंगे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख के, और दोनों ही चेंज कर लेंगे. तो दो ही वे होगा ना? एक मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगा. अच्छा. डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और एक दोनों की चेंज करेगा. क्या जी सभी को एग्री करते? तब पढ़ लिए. इसका एप्लीकेशन बताओ, इसका एप्लीकेशन बताओ चेंजिंग वेक्टर का. व्हाटएवर यू आर टेलिंग. क्या जी अर्चिसमान तुम सुन रहे हैं? कितने वे में चेंज होता था, क्या बताया था? तो 3. हाँ. मनोश्वेता? मनोश्वेता? Yes, sir. In how many ways a vector can be changed? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर नहीं मालूम है तो. आप लोगों को दिख रहा है ना क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसका एप्लीकेशन बोलो, शंभू दो. कौन बताएगा जी एप्लीकेशन ऑफ चेंजिंग अ वेक्टर इन दिस 3 ways? और वन ऑब्जेक्ट तो हाँ. Now it's about vector. Sir, for a particular object only or for I'm asking about the vector. The vector is changing in 3 ways. What does it mean? if we push a box in or an object in one direction, then the force is acting in one direction, and so we get a magnitude say of 5 newtons, and this will be the magnitude. And if we and suppose we are pushing it in the northwards direction, then the direction towards the north will give us the direction. And suppose I am asking its application, like a vector is changing in these 3 ways, then how you can correlate it? Where you can find it? It's happening. It's happening like this. फ्लोटिंग बॉडी लाइक Accelerating body. तो एक्सेलरेशन का वेक्टर क्वांटिटी. So accelerating body is which type of changing vector? we can either the magnitude can change, like say the velocity One wait, let him. changing like हाँ 2 meter per second से 4 meter per second ऐसे हो रहा है. हाँ. तो तब डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, लेकिन एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन सिंस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी तब तो कोई कंडीशन हो रहा है. कौन सा वाला कंडीशन है इसमें? सेकंड वाला. By नहीं. changing, नहीं, फर्स्ट वाला by changing. मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन रिमेन सेंस. हाँ जी करेक्ट है, ये सभी को एग्री कर रहे हैं. मीन्स जिसको हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, मोशन इन 1D. तुम लोग पढ़ के भी आया होगा मोशन अंडर ग्रेविटी. सारा चेंजेस किधर होता था? वर्टिकली. इसीलिए आपको वहां पे वेक्टर लिखने का दरकार नहीं हुआ. देयर वाज नो नीड टू टेक हेल्प ऑफ वेक्टर. द रीजन whatever the changes occurs, that was in the same direction. So that's why if direction is fixed, so आप उसके मैग्नीट्यूड वाइज को आपने डील कर लिया. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो जिसको अब हम लोग इस वेक्टर चेंजिंग को पढ़ेंगे एज ए मोशन इन 1D. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ जी. सेकेंड है बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन एंड कीपिंग मैग्नीट्यूड कांस्टेंट. ये कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन, जिसमें कि रेडियस आपका फिक्स हो जाए.
Third one, Context around the sun. The force is also changing and the direction of force is also changing. means what kind of motion? It is certain Curvilinear motion. curving. Curvilinear.